नमस्कार साथियों। पहली क्लास में हमने प्रत्याहार, माहेश्वर सूत्र और वर्णों के बारे में जाना था। इसमें वर्ण हमने दो प्रकार के पढ़े थे, स्वर और व्यंजन। उसी प्रकरण को हम आगे बढ़ाते हुए आज अपना जो विषय है संस्कृत व्याकरण का, उसमें हम संज्ञा प्रकरण, संज्ञा को आगे बढ़ाते हुए अब सबसे पहला अपने मन में ये सवाल आता है कि संज्ञा कहते किसे हैं। संज्ञा जैसा कि हम हिंदी विषय में, संस्कृत में प्रारंभिक कक्षाओं से पढ़े आ रहे हैं कि किसी भी जगह या स्थान या वस्तु या किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा को हम सामान्य रूप से इस प्रकार से जान सकते हैं, किसी का नाम संज्ञा है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को, जैसे हम किसी को पहचानते हैं, किसी व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है। उदाहरण के लिए यदि हमें गुरु आदि द्वारा आदेश दिया जाता है कि महेश को बुला कर लाओ, तो हम क्या करते हैं, महेश नामक व्यक्ति को बुलाने के लिए जाते हैं जहाँ पर एक लोगों का समूह खड़ा है। उस समूह में जब महेश नामक व्यक्ति को पुकारते हैं, भाई महेश कौन है, तो उसको गुरुजी बुला रहे हैं। तो महेश नाम के मान लो उसमें दो व्यक्ति हैं, तो दो महेश खड़े हो गए, महेश दो है, तो अब कौन से महेश को बुलाया जाए। तब फिर आदेश आता है कि जिसने है वो पीला शर्ट पहना है या पीला कमीज पहना है, उस महेश को बुलाया जाए। तो पीला कमीज या पीला शर्ट उस महेश का विशेषण हो गया। तो अपने साथ में चल रहा है, तो संज्ञा और उसका विशेषण। तो विशेषण शब्द हमेशा संज्ञाओं का भी होता है और विशेषण शब्द अन्य सर्वनाम आदि का भी विशेषण होता है, संख्यावाची विशेषण भी होते हैं। वो हम आगे के विषय वस्तु में पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक जब आएंगे अपना उसमें पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर आते हैं संज्ञा प्रकरण में। तो संज्ञा का मोटे तौर पर ये हो गया कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा प्रकरण हम शुरू करने से पहले सबसे पहली जो संज्ञा हमने संस्कृत विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं वो आती है इत संज्ञा। इत ये एक नाम है। अब इत संज्ञा कौन कौन से वर्णों की होती है ये हम पढ़ेंगे। तो संस्कृत व्याकरण में मुनि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इत संज्ञा के कुल 6 सूत्रों का उल्लेख किया है। उन 6 सूत्रों को हम एक एक करके अभी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो सूत्र आता है पाणिनि का इत संज्ञा का, वो सूत्र आता है हलंतियम। अब देखो हलंतियम सूत्र क्या कहता है कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा हो। उपदेश अवस्था में एक शब्द आया है यहाँ पर उपदेश, और फिर आया है अंतिम हल। उपदेश अवस्था में अंतिम हल, हल में हमने जैसे भी पढ़ा है माहेश्वर सूत्रों के आधार पर, हल का मतलब होता है व्यंजन सारे आ जाते हैं। यानी अपना ये अर्थ हो जाएगा इसका कि उपदेश अवस्था में यदि किसी के अंत में, किसी भी शब्द के प्रत्यय के अंत में हल प्रत्याहार का या व्यंजन हो तो उसकी एक संज्ञा हो जाएगी। अब प्रश्न ये है कि उपदेश क्या है। तो उपदेश में माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र, प्रत्यय, गणपाठ, धातु पाठ, आदेश, आगम इत्यादि ये जितने भी संस्कृत में माहेश्वर सूत्र जो ईश्वर द्वारा कहे गए हैं या गुरु आदि द्वारा कहे गए जो आदेश वाक्य हैं, उनको हम उपदेश कहते हैं। तो माहेश्वर सूत्र आ जाते हैं, उसमें प्रत्यय आ जाते हैं, गणपाठ आ जाते हैं, धातु पाठ आ जाता है, आदेश जो भी हो रहा है एक वर्ण के स्थान पर या दूसरा वर्ण आदेश हो रहा है, किसी शब्द के स्थान पर या किसी वर्ण के स्थान पर कोई वर्ण या शब्द आदेश होता है, वो आदेश कहलाता है। आगम हमेशा मित्रवत होता है, किसी के साथ जुड़ता है, इसलिए उसे आगम कहते हैं। तो ये सारे उपदेश कहलाते हैं। उस स्थिति में अंत में यदि हल प्रत्याहार का वर्ण होगा तो उस हल प्रत्याहार के वर्ण की है वो इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम सूत्र से। जैसे उदाहरण के तौर पर हम माहेश्वर सूत्रों में से ही एक उदाहरण लेते हैं अ, इ, उण। जैसा कि कल पिछली कक्षा में हमने इस पर विचार किया था, जब प्रत्याहार निर्माण किया था हमने, तो उस समय बताया था कि अ, इ, उण प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण इत कहलाता है। तो अब ये इत क्यों कहलाता है, इसके कारण कहलाता है, हलंत्यम सूत्र के कारण। क्योंकि हलंत्यम सूत्र क्या कहता है कि उपदेश अवस्था में, तो उपदेश
माहेश्वर सूत्र भगवान शिव द्वारा कहे गए तो उपदेश हो गए। तो उपदेश में प्रत्येक सूत्र में अंतिम वर्ण हल आ रहा, हल प्रत्याहार का व्यंजन आ रहा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इत कहेंगे। तो अ ई उण माहेश्वर सूत्र उपदेश है, इसके अंत में क्या आ रहा है, ण, जो कि हल प्रत्याहार में आता है। और हल प्रत्याहार में आने के कारण हलंत्यम सूत्र से इस ण की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, इत संज्ञा। इसी प्रकार से प्रत्यय के रूप में हम ले तो जैसे मान लो तवियत प्रत्यय है, तवियत प्रत्यय में प्रत्यय है तो उपदेश में आता ही आता है। इसके अंत में क्या आ रहा है, त है वो व्यंजन है, फल प्रत्याहार का वर्ण है। तो इस त की भी प्रकृत सूत्र से हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। तो एक तो अपना ये हो गया हलंत्यम सूत्र, किसी भी शब्द का या प्रत्यय का या उपदेश अवस्था में जो भी शब्द वर्ण प्रत्यय आते हैं उनमें जो अंतिम वर्ण है वो यदि हल प्रत्याहार का है तो उसकी इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से हो जाएगी। फिर दूसरा अपना सूत्र आता है इत संज्ञा का, वो आता है लसक व तद्धिते। लसक व तद्धिते। अब देखो इसमें ये कह रहा है कि तद्धित भिन्न प्रत्यय, एक शब्द आ रहा है तद्धित भिन्न प्रत्यय, तद्धित भिन्न, इसका हम संधि विच्छेद करें तो इसमें देखिए ल स कु प्लस अतद्धिते, अतद्धिते। ल का मतलब ल वर्ण, श का मतलब स वर्ण, कु का मतलब पूरा क वर्ग। अब कु में क वर्ग क्यों आता है वो अपन अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र आगे पढ़ेंगे, उसमें बताया जाएगा कि कु इसको उदित कहा जाता है। तो उदित भी क्यों कहते हैं आगे अपने सूत्र में आएगा, उसमें अपन स्पष्ट करेंगे। लेकिन अभी अपन ये मान के चले कु चू टू तो को, जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। तो मूल रूप से इस तरह से है कु चू टू तू और कु। यदि इनको कु कह दिया, कु का मतलब पूरा क वर्ग, अब यदि कु कहो या इनको क वर्ग संबोधित करो, चू या च वर्ग संबोधित करो, टू या ट वर्ग संबोधित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है कु, कु का मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा क वर्ग आ जाएगा। क वर्ग में क ख ग घ घ ये 5 वर्ण आते हैं, फिर 2 वर्णीय है ल स। फिर आ रहा अतदिति। अतदिते का मतलब है तदित नहीं होना चाहिए। तदित नहीं होना चाहिए का मतलब तदित प्रत्यय नहीं होना चाहिए। अब अपने यहाँ पर वापस प्रत्यय की बात आई है तो सब प्रत्यय है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के अपन उसके भेद कर सकते हैं, कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब कृदंत और तदित में अंतर क्या रहेगा, कृदंत प्रत्यय हमेशा धातु से परे आते हैं, धातु से परे जो भी प्रत्यय आएंगे वो हमेशा क्या कहलाएंगे, कृदंत कहलाएंगे। और तदित प्रत्यय हमेशा है वो शब्द से परे आता है, शब्द से परे। जैसे महेश्वर शब्द से अपन ने माहेश्वर बनाया था, महेश्वर धन अण अपत्य अर्थ में अण, ये महेश्वर शब्द है, धातु नहीं है। तो इससे परे जो अण प्रत्यय आया, ये अण प्रत्यय है वो क्या कहलाएगा, तदित प्रत्यय कहलाएगा। और इससे हमने बनाया था माहेश्वर, यानी शिव से उत्पन्न, महेश्वर से उत्पन्न। लेकिन शब्दों से परे जो प्रत्यय न आकर के धातुओं से परे जो प्रत्यय आएंगे उनको कहते हैं कृदंत, कृत अंत। इसका भी अपन संधि विच्छेद करें कृदंत का तो कृत धन अंत, कृदंत, कृत प्रत्यय जिनको कहा जाता है। अब उन प्रत्ययों में यानी कृदंत प्रत्ययों के आदि में या तो ल आएगा या स आएगा या को वर्ग आएगा। अब संस्कृत व्याकरण में आदि शब्द का अर्थ होता है प्रथम, ये ध्यान रखें अपने, प्रथम वर्ण, आदि वर्ण कहो या प्रथम वर्ण कहो। तो इसका उदाहरण अपन जैसे देखते हैं तो लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय जैसा कि प्रत्यय उपदेश में भी आता है, अभी अपन ने पढ़ा है। लेप प्रत्यय को अपन देखते हैं तो लेप प्रत्यय के देखो आदि में कौन सा वर्ण आ रहा है, ल, लशक तद्धिते के हमने ये पढ़ा है। लेप प्रत्यय है वो धातु से परे आता है, न कि शब्द से परे। तो धातु से परे आने के कारण लेप प्रत्यय क्या हो गया, कृदंत हो गया। और कृदंत प्रत्यय होने के कारण इसके आदि में यदि ल स या कवर का वर्ण आएगा तो उसकी इत संज्ञा लशक तद्धिते सूत्र से हो जाएगी। तो अपने यहाँ पर आदि में क्या आ रहा है, ल आ रहा है।
जो ल हमने पढ़ा या लसको तद्धिते सूत्र में, तो इस ल की इत संज्ञा हो जाएगी लसको तद्धिते सूत्र से, ये इसकी इत संज्ञा हो जाएगी यहाँ। अब इसमें एक इत संज्ञा और हो रही है, प आ रहा, तो प आ रहा, प इसके अंत में आ रहा, हल प्रत्यार का है, अपन ने पहले जो सूत्र पढ़ा हलंत्यम, तो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम सूत्र से। अब एक प्रश्न का समाधान अपना आप ये मान लीजिए कि एक प्रत्यय एक शब्द में एक से अधिक इत संज्ञाएं हो सकती है। ये कदापि ये नहीं हो सकता है कि जैसे मान लो यहाँ ल की इत संज्ञा हो गई हो तो हम प की इत संज्ञा नहीं करें। एक प्रत्यय में या किसी भी शब्द में आदेश आगम जो भी है उसमें यदि एक से अधिक इत संज्ञाएं प्राप्त होती है तो सारी की सारी हम इत संज्ञाएं करेंगे, जो कि अलग अलग सूत्रों से हो सकती है। तो यहाँ पर दो इत संज्ञाएं हो रही हैं, एक तो ल की इत संज्ञा हो रही है प्रत्यय के आदि में आने के कारण लसको तद्धिते सूत्र से, एक इत संज्ञा हो रही है क की अंत में हल है इसलिए हलंत्यम सूत्र से इसकी संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार से हम जैसे मान लो ये करें स, जैसे मान लो सत्री प्रत्यय का उदाहरण लें अपन, सत्री प्रत्यय, तो सत्री प्रत्यय भी है वो कृदंत प्रत्यय है, धातु से परे आता है, तो कृदंत है तद्धित नहीं है, तो कृदंत होने के कारण आदि में इसके क्या आ रहा है, श आ रहा है, श लसको तद्धित से इत संज्ञक होता है, तो श की इत संज्ञा अपन करेंगे जैसे श अलंत, श में अ और ये त्रि, तो स इसकी इत संज्ञा हो जाएगी लसको तद्धित से। अब तो हमें रिया आ रहा अनुनासिक है, इसकी भी इत संज्ञा होगी, लेकिन इसके लिए अलग सूत्र आएगा, उपदेश है अजनुनासिक इत, तो ये अभी अपन आगे पढ़ेंगे उपदेश है अजनुनासिक। यहाँ पर अभी अपन ने ये लसको तद्धिते पढ़ा है तो लसको तद्धिते से आ जाएगा। यदि हलंत्यम का होता तो अपन हलंत्यम से इत संज्ञा कर लेते, या अलग सूत्र आएगा तो हम आगे पढ़ेंगे। उसी प्रकार से क वर्ग में अपन मान ले जैसे क्यप प्रत्यय है, क्यप प्रत्यय क आ रहा है क वर्ग का, तो में अपन ने क वर्ग लिखा है तो क वर्ग का क्या आ रहा है, क आ रहा है, तो क की संज्ञा हो सकती है लसको तद्धिते से, आदि में आ रहा है क की संज्ञा लसको तद्धिते से हो जाएगी। इसी प्रकार से अंत में हल प्रत्यार का वर्ण आ रहा है प, तो इसकी संज्ञा कौन से सूत्र से हो जाएगी, हलंत्यम सूत्र से, तो इसकी तो हो जाएगी एक क की संज्ञा हो जाएगी, एक प की संज्ञा हो जाएगी, दो वर्णों की संज्ञा हो जाएगी, क की संज्ञा हो जाएगी लसको तद्धिते से और प की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम सूत्र से। तो इस तरह से अपना ये दूसरा सूत्र हो जाएगा इत संज्ञा का लसको तद्धिते। उसके बाद में हम तीसरा सूत्र पढ़ते हैं चुटु सूत्र, जो कि लस इसी का है इत संज्ञा का चुटु। चुटु ये सूत्र भी क्या कहता है, प्रत्यय के आदि में स्थित, प्रत्यय के आदि में स्थित चूटु, जैसा कि अभी अपन ने कहा। अब देखो कंफ्यूजन ये हो सकता है कि यहाँ चू में उ ह्रस्व है, टू में उ दीर्घ है, जबकि वहाँ कु चू टू तो में समय ह्रस्व था। तो ये बताते हैं आपको कि ये द्विवचन का रूप है, क्योंकि दो है तो एक वचन में तो ये रूप बन जाएगा चूटू और द्विवचन में ये रूप बन जाएगा चूटू, तो ये द्विवचन का रूप है। चूटू दो हो गए, च वर्ग दो है तो द्विवचन का रूप है ये। हम इसको संधि विच्छेद में अलग अलग करते हैं, तो चू टू समास विग्रह करें इसका, या अलग अलग लिखें इनको एक एक वचन में, तो चू टू, ये दो इस तरह से हो जाएंगे। तो चू का मतलब हो गया अपने पास च वर्ग, टू का मतलब क्या हो जाएगा ट वर्ग। तो प्रत्यय के आदि में आए हुए च वर्ग और ट वर्ग की संज्ञा ये करता है। प्रत्यय के आदि में जैसे टाप प्रत्यय अपन लें, स्त्री प्रत्यय है टाप, तो टाप प्रत्यय के आदि में क्या आ रहा है, ट आ रहा है, ट वर्ग का। तो इस ट की संज्ञा कौन से सूत्र से, देखो इसमें एक तो ट को हम अलग करके लिखते हैं आ और प। अब इस संज्ञा कौन को हमने अलग लिख लिया, ये अपन ने पिछली क्लास में ये बता दिया था कि व्यंजन का उच्चारण है, हल प्रत्यार का उच्चारण है, वो अच यानी स्वर की सहायता से होता है। स्वर को ज्यों ही उसमें से बाहर निकाल देंगे व्यंजन है वो हलंत लिखा जाएगा। तो हमने आ स्वर को बाहर निकाल दिया तो ट हलंत हो गया, तो इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। प्रत्यय के आदि में आ रहा है तो ट है, तो ट की इत संज्ञा कौन से सूत्र से हो जाएगी, चुटु सूत्र से। और प की इत संज्ञा वही पहले हलंत्यम सूत्र अपन ने पढ़ा है, उस हलंत के अंत में आ रहा है, तो हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार से अपन एक च का उदाहरण करते हैं, तो जैसे इसी प्रकार से चाप प्रत्यय आता है एक,
चाप प्रत्यय या जस प्रत्यय ले लेते हैं अपन। जस प्रत्यय में सु आदि जो 21 प्रत्यय आते हैं, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय सु और जस, हम और सर काव या पेश, ये 21 प्रत्यय सुप तिगंतम पदम जिनसे पद संज्ञा होती है, अपन आगे पढ़ेंगे। जस प्रत्यय प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो जस प्रत्यय के आदि में देखिए क्या आ रहा है, ज में अपने स्वर को बाहर निकाल दिया अ, तो ये जो ज है वो च वर्ग में आता है, च छ ज, तीसरा वर्ण है च वर्ग का, तो इसकी इत संज्ञा कौन से सूत्र से हो जाएगी, चुटो सूत्र से। फिर आ रहा देखो स अंत में, हल प्रत्यार का वर्ण है, प्रत्यय के अंत में आ रहा, इसकी भी इत संज्ञा होती है अलंत्यम सूत्र से। परंतु ध्यान रहे यहाँ स की इत संज्ञा नहीं होगी, स की इत संज्ञा का निषेध हो जाएगा। एक सूत्र आता है न विभक्तौ तोष्माः, न विभक्तौ तोष्माः, यानी विभक्ति में आए हुए त वर्ग सकार और मकार की इत संज्ञा नहीं होती। अपन लास्ट में जो 6 सूत्र पढ़ लेंगे अपन इत संज्ञा की, उस समय वापस इस पर चर्चा करेंगे। तो एक बार अपने ये मान के चलें कि स की इत संज्ञा का निषेध हो जाएगा, स की इत संज्ञा नहीं होगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक ज की इत संज्ञा हो जाएगी, वो हो जाएगी चुटो सूत्र से। तो 3 सूत्र तो अपने ये हो गए। चौथा सूत्र अपन जो पढ़ रहे हैं वो करेगा अच प्रत्याहार की इत संज्ञा। ये सारे हल व्यंजनों की इत संज्ञा हो रही थी, किसी वर्णों की अंत में हो रही थी, किसी की आदि में हो रही थी। अब जो हम पढ़ रहे हैं जो सूत्र, उसमें है वो अच प्रत्याहार की इत संज्ञा होगी। सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिक इत, उपदेशे अज अनुनासिक इत। फिर यहाँ पर शब्द आया उपदेश। अभी कह रहा उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा, अनुनासिक अच की इत संज्ञा। अब प्रश्न ये आ गए अनुनासिक किसे कहेंगे, तो वर्ण अपन 2 प्रकार से बोलते हैं सामान्य रूप से। वैसे एक स्वर है वो 18 प्रकार का हो, अपन अभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन अनुनासिक और एक होता है अननुनासिक, अनुनासिक। अब सामान्य रूप से हम जो वर्ण बोलते हैं अननुनासिक, और अनुनासिक आते ही आता है मुख सहित नासिका से जिसका उच्चारण हो, उन वर्णों को हम क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। मुख नासिका वचन अनुनासिक, मुख सहित नासिका से जिन शब्द वर्णों का उच्चारण करने के लिए मुख के साथ नासिका का भी प्रयोग किया जाए, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक वर्ण अपन ने व्यंजनों में पढ़े थे कल माहेश्वर सूत्र में, यम गण न जो सूत्र आता है उसमें यम गण न, ये जो 5 वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, वो सारे अनुनासिक कहलाते हैं। यहाँ पर अपने आ रहा अच, तो अच में हमेशा जो अच अनुनासिक होगा इसके ऊपर इस तरह से अनुनासिक का चिन्ह आएगा, चंद्र बिंदु जिसको अपन कहते हैं, इसका मतलब होता है वो वर्ण क्या है, अनुनासिक है। और उपदेश अवस्था में यदि वो स्थित है तो उसकी संज्ञा हो जाएगी। जैसे अभी अपन ने सत्री प्रत्यय लिखा था, उसी का उदाहरण लेते हैं अपन। सत्री प्रत्यय में अपने इस तरह से किया था, आदि में तो आ रहा है स और फिर यहाँ आ रहा है त्रि, तो स की संज्ञा तो अपन ने कौन से सूत्र से की थी, लशक व तद्धिते से, क्योंकि प्रत्यय के आदि में आ रहा है ये, तो लशक व तद्धिते से स की संज्ञा हो गई। अब यहाँ पर देखो आ रहा है त में री, अब इसके भी अपन टुकड़े करें तो देखो त हलन, और त में से हमने री स्वर है इसको बाहर निकाल दिया, री क्या है, अनुनासिक है, अच है, तो इसलिए इस री की इत संज्ञा है वो किससे हो जाएगी, उपदेशे अजनुनासिक इत से। यहाँ भी 2 इत संज्ञा हो जाएगी, एक प्रत्यय के आदि में आए हुए सकार की इत संज्ञा हो जाएगी लशक व तद्धिते से, और दूसरी री जो अनुनासिक है इसकी इत संज्ञा हो जाएगी उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से। तो ये अपना चौथा सूत्र हो गया इत संज्ञा का। 5वां सूत्र अपन पढ़ते हैं श प्रत्ययस्य। श प्रत्ययस्य, कि ये सूत्र कह रहा है कि प्रत्यय के आदि में आए हुए, प्रत्यय के आदि में वही प्रथम में शकार मूर्धन्य क्ष जिसको कहते हैं उसकी इत संज्ञा ये सूत्र करेगा, सिर्फ एक वर्ण की मूर्धन्य शकार की, तो उस शकार की इत संज्ञा है वो
स प्रत्यय से हो जाएगी। जैसे शाकन प्रत्यय अपन लेते हैं, शाकन, तो शाकन प्रत्यय में भी दो एक संज्ञा हो रही है। सबसे पहले तो इसमें यहाँ आ रहा है मूर्धन्य षकार स आ कन, श की संज्ञा श प्रत्यय से हो जाएगी। और उसके बाद में अंत में देखो न आ रहा है हल प्रत्यार का, तो इसकी संज्ञा कौन से सूत्र से हो जाएगी? हलंत्यम सूत्र से हो जाएगी। तो ये हो गया श की संज्ञा श प्रत्यय से और हलंत्यम सूत्र से न की संज्ञा हो जाएगी। फिर एक सूत्र आता है अपना अंतिम, इसमें छठा सूत्र है वो, इन सूत्रों का प्रयोग हालांकि थोड़ा कम होता है। 4 सूत्र जो अपन ने पढ़े थे पूर्व में, उन सूत्रों का अधिकतर प्रयोग होता है, जिसमें हलंत्यम है, लसक्व तदिते, चूटु, उपदेश, अजनुनासिक, इत, इन जो अंतिम दो स प्रत्यय से या इनका प्रयोग है वो कम प्रत्यय में होता है या कम जगह पर होता है। और एक आता है आदि नी टू डुव, आदिर नी टू डुव। कि ये सूत्र कहता है कि धातु के आदि में आए हुए, यहाँ शब्द आता है धातु, धातु के आदि में। धातु के आदि में 3 शब्द बता दिए इसने। एक तो आएगा ही, एक आएगा टू, यह आएगा डू। तो धातु के आदि में आए हुए, धातु के आदि में आए हुए ही, टू या डू की संज्ञा ये सूत्र करेगा। आदि ही टू डू ये सूत्र करेगा। जैसे मान लो टू ओश्मी, ये धातु है, टू ओश्मी, टू ओश्मी। तो इसमें देखिए धातु के आदि में क्या आ रहा है? टू आ रहा है। तो धातु के आदि में जो टू आ रहा है इसकी संज्ञा हो जाएगी आदि टू डू से। उसके बाद में देखो यहाँ पर आ रहा है ओ, अनुनासिक है, तो अनुनासिक होने के कारण इसकी संज्ञा भी हो जाएगी उपदेश अजनुनासिक सूत्र से। उपदेश अजनुनासिक, उपदेश अजनुनासिक से इसकी भी संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार से यदि मान लो डुक्रिय धातु है, डुक्रिय, तो यहाँ पर धातु के आदि में क्या आ रहा है? डू आ रहा है, तो डू की संज्ञा हो जाएगी आदि टू डू से। उसी प्रकार से यहाँ पर अंत में क्या आ रहा है? य आ रहा है। य आ रहा मतलब प्रत्यय के इसके धातु के अंत में आ रहा है, और अंत में हल प्रत्यार का वर्ण है, तो हल प्रत्यार का वर्ण होने के कारण इसकी भी संज्ञा हो जाएगी किससे? हलंत्यम सूत्र से। तो इसकी संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम सूत्र से। उसी प्रकार से हम जैसे मान लो पढ़ते हैं मी का, तो इसमें देखो ये मिदा, ये मिदा, ये धातु है, ये मिदा। तो ये मिदा धातु के आगे में क्या आ रहा है? देखो ये आ रहा, तो इस मी की कित संज्ञा हो जाएगी आदि नी से। तो ये 6 सूत्र अपने इस प्रकार से हो जाएंगे इत संज्ञा के। पहला सूत्र हलंत्यम, दूसरा चुटु, तीसरा लसक व तदिते, चौथा उपदेश अजनुनासिक, पांचवा श प्रत्ययस्य, और छठा हो जाएगा आदि थी टू डू। अब अभी अपन ने जो पढ़ा था एक सूत्र जो इत संज्ञा का निषेध करने वाला है, वो है न विभक्तौ तुष्मा, न विभक्तौ तुष्मा। ये कह रहा है कि विभक्ति में आए हुए, विभक्ति में आए हुए तू, श और म की इत संज्ञा नहीं होती है। विभक्ति में आए हुए तू का मतलब यहाँ पर इस प्रकार से पूरा त वर्ग हो जाएगा, म स और म, ये यदि आ रहे हो, इनकी इत संज्ञा प्राप्त हो रही हो, तो उसका निषेध हो जाएगा, इनकी इत संज्ञा नहीं होगी। यथा अभी जैसे अपन ने पहले पढ़ा था जस, चुटु सूत्र में पढ़ा था, तो चुटु सूत्र में अपन ने ये पढ़ा था ज अ और ये स। ज की इत संज्ञा तो अपन ने चुटु सूत्र की थी। अब हलंत्यम से सकार की इत संज्ञा भी प्राप्त हो रही है, क्योंकि स हल प्रत्यार का है, प्रत्यय के अंत में आ रहा है, तो हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा होनी चाहिए। लेकिन जस है वो विभक्ति में आया हुआ है, ये
प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो विभक्ति का रूप आ गया, इसीलिए इसकी संज्ञा नहीं हो सकती प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। उसी प्रकार से यदि मान लो अम आता है, अम सु औ जस, अम और सस, जैसे मान लो प्रथमा विभक्ति में आ गया सु औ जस, द्वितीय विभक्ति में आ गया अम और सस, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में आ रहा अम, तो म की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होनी चाहिए, हल प्रत्यार का वर्ण आ रहा अंत में म की इत संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन न विभक्ति तो उसमें विभक्ति में आया हुआ, इसीलिए इसकी इत संज्ञा नहीं हो सकती। तो एक इत संज्ञा निषेधक सूत्र हो जाएगा और 6 इस प्रकार से हमने इत संज्ञा के सूत्र हो गए। अब अगली इत संज्ञा हम करते हैं लोप संज्ञा। लोप संज्ञा, लोप संज्ञा का सूत्र आता है अदर्शनम लोप, अदर्शनम लोप। अब जिस वर्ण की संज्ञा हो जाती है उसकी लोप संज्ञा भी हो जाती है। अदर्शनम का शाब्दिक अर्थ होता है दिखाई नहीं देना, दिखाई नहीं देना, लेकिन यहाँ पर हम इसका अर्थ करेंगे श्रवण, श्रवण यानी सुनाई, सुनना, तो सुनाई नहीं देना। लेकिन संस्कृत व्याकरण या भाषा में ये होता है, चाहे वाणी एक बार निकल गई है तो उसका श्रवण होता ही होता है, लेकिन जिसका श्रवण नहीं होगा, सुनाई नहीं देगा, उसको अपन क्या कहेंगे, लोप कहेंगे। अब कई बार कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है लोप संज्ञा विधायक सूत्र, तो लोप संज्ञा विधायक सूत्र में कई बार कंफ्यूजन कर देते हैं। इसके आगे जो सूत्र आता है वो आता है तस्य लोपः, तस्य लोपः यानी इत्संज्ञक वर्ण का लोप, इत्संज्ञक वर्ण का लोप। अब सवाल ये आ जाता है कि अदर्शन संज्ञा, अदर्शनम लोप सूत्र है लोप संज्ञा, ये तो देखो ये करता है संज्ञा, ये करता है कार्य, लोप करता है। तो सवाल पूछा जाता है लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा, या लोप संज्ञा विधायक सूत्र क्यों? तो लोप संज्ञा विधायक सूत्र में सबसे पहला ऑप्शन दे देते हैं तस्य लोपः, और तीसरे या चौथे नंबर पे देते हैं अदर्शनम, वहां पर लोप नहीं लिखा जाता, सिर्फ लिख दिया अदर्शनम, अदर्शनम, या प्रश्न में ये डॉट डॉट रख के रिक्त स्थान दे दिया और उसके बाद में लोपः लिख दिया और उसके बाद में सवाल पूछ लिया कि लोप संज्ञा विधायक सूत्र। तो लोप संज्ञा विधायक सूत्र में अब ज्यादातर कंफ्यूजन क्या होता है कि अदर्शनम लोप सूत्र को हम सिर्फ संज्ञा प्रकरण पढ़ के भूल जाते हैं। तस्य लोप सूत्र है, जहाँ इत संज्ञा होगी वहाँ तस्य लोप सूत्र की प्रवृत्ति होती है, तो इस दिमाग में भ्रांति बन जाती है कि तस्य लोपः यानी लोप संज्ञा। तो यहाँ पर कई बार विद्यार्थी भूल कर बैठते हैं, अदर्शनम की जगह तस्य लोप को सही कर देते हैं, जो कि व्याकरण की दृष्टि से गलत है। तस्य लोप से इत संज्ञा होती, इत संज्ञक वर्ण का लोप होता है, न कि लोप संज्ञा। लोप संज्ञा होती है अदर्शनम लोप से। तो जैसे मान लो अ ई गुण सूत्र की हमने न की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी, हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा हो गई, और अदर्शनम से इसका लोप हो जाएगा, अदर्शनम लोप से इसकी लोप संज्ञा हो जाएगी। फिर आता है अपने अगला सूत्र तस्य लोपः, ये कहता है इत संज्ञक वर्ण का लोप हो। तो इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञा किस कौन से वर्ण की हमने न की, तो इस इत संज्ञक वर्ण का लोप हो, तो तस्य लोपः से इत संज्ञक वर्ण का लोप, तो पीछे क्या हो जाएगा अ ई उ। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो हमने माहेश्वर सूत्र में पढ़ा था ना कि अंतिम वर्ण इत संज्ञक होता है, उसको वर्णों में नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता, ये अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, मुझे आशा है आ गया होगा कि अ ई ओ इत संज्ञक वर्ण का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, इसलिए उसको वर्णों में नहीं गिना जाता है। तो इसी प्रकार से प्रत्यय का उदाहरण देखो अपन करते हैं, जैसे तवियत प्रत्यय है, तवियत प्रत्यय है। तो तवियत प्रत्यय में सबसे पहले देखो तवियत प्रत्यय उपदेश अवस्था में आता है, तो उपदेश अवस्था में आने का इसके अंत में हल प्रत्यार का वर्ण आ रहा है, हलंत्यम सूत्र से इसकी संज्ञा कर देंगे, तो हलंत्यम से तकार की संज्ञा,
प्रकार की इत संज्ञा होने के बाद में इसकी अब क्या करते हैं अपन सीधे दस्य लोप से इसका लोप कर देते हैं। अदर्शनम लोप सूत्र भी लिख सकते हैं, अदर्शनम लोप से इसकी लोप संज्ञा और फिर दस्य लोप से इसका लोप हो जाएगा। तो अदर्शनम लोप से तकार की लोप संज्ञा और फिर तस्य लोप से इत्संज्ञक वर्ण का लोप, इत्संज्ञक वर्ण का लोप। तो पीछे क्या बचेगा, लोप हो गया अब यहाँ पर इस सूत्र से, तो पीछे क्या बचेगा, तव्य। जैसा कि हम ये पढ़ते आ रहे हैं, तव्यत पढ़ते में तव्य शेष रहता है। तो ये अपने इत्संज्ञा के सूत्र हो जाएंगे। अगली क्लास में हम संहिता संज्ञा आदि रणनीय में संहिता से पुनः प्रारंभ करेंगे। प्रत्याहार विधायक सूत्र है, तो यहाँ तक आप एक बार वापस इसका रिवीजन करें और समझें इनको, और फिर वापस अगली कक्षा में अपन इस संज्ञा प्रकरण को ही और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।